आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए घूरना, ऑप्शन बी लज्जित होना, ऑप्शन सी आकर्षित होना, ऑप्शन डी आमने सामने होना। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ है आमने सामने होना। आंख से रिलेटेड कुछ फेमस मुहावरे हैं जो हम आपको बता देते हैं। आंखें चार होना प्रेम होना, आंखें फेरना उपेक्षा करना, आंखें में धूल झोंकना धोखा देना, आठ आठ आंसू रोना बहुत पश्चाताप करना, आंखों में घर करना हृदय में बसना, आंखों में खटकना बुरा लगना। आंख से रिलेटेड ये मुहावरे हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए बेवफा, ऑप्शन बी अनिष्ट, ऑप्शन सी अवांछनीय, ऑप्शन डी अनिष्ट। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि सुधा किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी अमृत, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी चंद्रमा। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सुधा का और भी पर्यायवाची शब्द है जैसे सोम, पीयूष, अमी, अमीय, ये सभी सुधा का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते। ऑप्शन ए इस बात, ऑप्शन बी प्रायः सभी लोग, ऑप्शन सी को नहीं, ऑप्शन डी समझते हैं। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि नीचे दिए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। खिड़की के बाहर बारिश का संगीत बज रहा है। ऑप्शन ए रिमझिम, ऑप्शन बी रिमझिम, ऑप्शन सी झिमझिम, ऑप्शन डी झिमझिम। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि दिए गए वाक्य में बोल्ड खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी प्राचार्य ने हमें समझाया कि, ऑप्शन सी प्राचार्य ने हमें समझाया कि, यहाँ दीर्घिकार है यहाँ हर्षिकार है, ऑप्शन डी प्राचार्य ने हमको समझाया कि। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखिए की का यानी क दीर्घिकार का प्रयोग वहां होता है जहां दो चीजों को एक दूसरे से जोड़ना होता है, जबकि क हर्षिकार यानी इस की का प्रयोग वहां होता है जहां दो वाक्यों को जोड़ना होता है। प्रश्न में दो वाक्य को जोड़ना है, इसलिए इस की के स्थान पर इस की का प्रयोग किया जाएगा, यानी क दीर्घिकार की जगह पे क हर्षिकार का प्रयोग किया जाएगा। अगला सवाल है कि अतिवृष्ट का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अनिवृष्ट, ऑप्शन बी अनावृष्ट, ऑप्शन सी प्रतिशत, ऑप्शन डी वृष्ट। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अतिवृष्ट शब्द का एक और विलोम शब्द है जिसे कहते हैं अल्पवृष्ट। दिए गए वाक्य में अंडरलाइन को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, यानी शरण में आए इस खंड को एक शब्द में कहना है, जैसे ऑप्शन ए शरणागत, ऑप्शन बी आरक्षित, ऑप्शन सी शरणार्थी, ऑप्शन डी शरण मुक्त। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शरणागत। शरण में आए व्यक्ति को एक शब्द में कहेंगे शरणागत। अगला सवाल है कि नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। ऑप्शन ए जानवी, तरंगी, रत्नाकर, जलाशय, ऑप्शन बी तरंगिनी, जलाशय, रत्नाकर, जानवी, ऑप्शन डी तरंगिनी, रत्नाकर, जलाशय, जानवी, ऑप्शन डी रत्नाकर, जलाशय, जानवी, तरंगिनी। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द है तरंगिनी, रत्नाकर, जलाशय, जानवी। तरंगिनी का और भी पर्यायवाची शब्द है जैसे निर्झरिणी, शैलजा, जलमाला, शिवालिनी, प्रवाहिनी, नदी, सरिता, वाहिनी आदि। गंगा के और भी पर्यायवाची शब्द है मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देव नदी, विष्णु नदी, ध्रुवनंदा, देव नदी, देव नदी बोल दिए थे ना, सुरसरी, त्रिपथगा, नदीश्वरी आदि। तालाब का पर्यायवाची शब्द है सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखर, जलवान, सरती, ताल आदि। अगला सवाल है
श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सर्वोत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अन्य पुल्लिंग सर्वनाम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी गलत है। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी श्रोता यानी किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके जगह पे कौन सा सर्वनाम यूज किया जाएगा वही हमको ढूंढना है। तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। और सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के जगह पे जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग हम खुद अपने लिए करते हैं, खुद के लिए, जैसे मैं, हम जा रहे हैं, मैं जाऊंगा। इस तरह का वाक्य में देखिए अपने नाम की जगह पे मैं यूज किया, फिर हम यूज किया, ये दोनों जो शब्द है सर्वनाम है। तो कौन से सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक यानी फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे तुम बैठो, आप बैठिए, तुम चले जाओ। यहाँ देखिए हम उसके नाम की जगह पे तुम और आप शब्द का प्रयोग किया है। तुम और आप और तुम ये जो शब्द हैं ये सर्वनाम है। और कौन से सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके संबंध में बात कही जा रही हो उसे हम कहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह जा रहा है, वे, ये जो शब्द है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके नाम की जगह पे ना, उसका नाम ना लेकर के हमने कहा वह जा रहा है, वह आ रहा है। यहाँ देखिए हम किसी सेकेंड पर्सन से बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में। तरह का जो सर्वनाम होगा वो होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप बताइए यहाँ पे कोई जो शब्द है कौन सा सर्वनाम है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।